इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। प्रणय, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। then prove it. आप किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। डोंट वरी, मैं रश्मि से बात करूंगा। तुमने नहीं बताया तो फिर उसे कैसे पता चला? लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इन्हें प्लीज बाहर ले जाइए। तुमने मेरे बच्चे पर नाइंसाफी की है। मैं तुम पर और तुम्हारे इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। जो भी किया है आपने मिस्टर शाह के साथ, वो पहुंच गए अखबार वालों के पास। श्रृंखला के इस भाग से किरण कपात्री ये निभाएंगी। ये क्या, अभी तक चाय पर नहीं पिया तुमने? आज तक बेबी के उठने से पहले नहा लो भाई। मैं चाय ठंडी हो गई, गरम करके लाती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे पी लो ना, ऐसे क्या करती है? मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे पर मैं शगुना, इसे ले जाओ और चाय लाने की जरूरत भी नहीं है। जाओ। बहुत गुस्से में है, टेंशन है बहुत। क्या हुआ? मालूम नहीं, तुम संभल के बात करना। हाँ। Good morning, Didi. It's not a good morning for me, and there are no more good mornings for me. क्या हुआ? ये तो आपके बारे में है। Exactly. सब के सब पीछे पड़े मेरे, कोई चैन से नहीं जीने देता। आस्था नर्सिंग होम के ये डॉक्टर, आस्था नर्सिंग होम जैसे मशहूर हॉस्पिटल में अब नेग्लिजेंस की खबरें आम होती जा रही हैं। मिस्टर शाह ने डॉक्टर सिमरन पर इल्जाम लगाया, कहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी के समय देर से पहुंचने के कारण माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता था। कितनी आसानी से कह दिया नेग्लिजेंस। हाँ, मुझे देर हो गई थी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते, थोड़ी देर हुई थी रश्मि। इनफैक्ट उस दिन मेरा मन नहीं था जाने का। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर सिमरन की एक पर्सनल लाइफ है, किसी को परवाह है उसकी। मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ रश्मि, फॉर हेवन सेक। ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे? मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा घर है, मेरी बच्ची है। ये सबको बुला दूं, मैं पत्थर बन जाऊं? प्लीज दीदी, रिलैक्स। दीदी, वी आर डॉक्टर्स, हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसे डोंट ट्राई एंड टेल मी पर्सनल लाइफ रश्मि। आज तक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के सामने नहीं रखा। उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? ये What is this nonsense? मजाक बना कर रख दिया। क्या हो गया भाई को? कितना गुस्सा करती है ना। ये ऐसी करती रही तो एक दिन कुछ हो जाएगा भाई को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शगुना, वो आज का अखबार? अच्छा, शायद सिमरन ने तुम्हें बताया नहीं। मैं सुबह की चाय बगैर अखबार के पी नहीं सकता। आदत है, तो ला दो। अखबार? थैंक यू शगुना, थैंक यू। ये आज का अखबार है? हाँ सब आज का है। हमारे घर में ऐसे तो अखबार आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। सब में जाती है मेरे को नाश्ता लगाने का। वैसे ये सिमरन पढ़ रही थी या आस्था? सिमरन, सिमरन बेटा, ये अखबार। सिमरन, सिमरन,
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओह गॉश, इट्स 10 o'clock। यार तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उठाया तो मैंने तुम्हें अब भी नहीं है। अरे कमाल करती हो तुम, उठ के काम कर रही हो, मुझे आवाज तक नहीं दी तुमने उठने के लिए। मन तो मेरा भी कर रहा है कि देर तक सोती रहूं, लेकिन कल रात देर तक काम करने के बावजूद हम कोई ढंग का आइडिया नहीं ढूंढ पाए। मिस्टर शौरी के फोन की बेल की आवाज मुझे नींद में भी सुनाई देती है, इसलिए मेरी नींद तो उड़ गई। लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। लिसन, मुझे परवाह है। इट्स जस्ट दैट मैं आजकल कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कब तक चलेगा अभी? तुम परेशान रहते हो। इस प्रोजेक्ट का आइडिया भी मैंने ही सोचा, उसकी थीम पर भी मैं ही काम कर रही, मीटिंग भी मैं अकेले ही कराई, बेसिक आइडिया भी मैंने ही अप्रूव करवाया। लेकिन तुम तो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो अभी, जबकि ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। I guess you're right। मैं अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ जाता हूँ बार बार। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, यू बेटर गेट आउट ऑफ देम, नहीं तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे, उसके बाद हम दोनों के दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट की आउटलाइन तैयार कर लेंगे। ओके, कम ऑन क्विकली। वो मैं तैयार कर रही हूँ, चाय तुम बना लो। अखबार कहाँ आज का? किरण, अखबार कहाँ है? अभी मैं काम कर रही हूँ, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे तुमने तो पढ़ के रखा होगा ना। फालतू की खबरें पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, और जो अर्जेंट काम है वो तो हम पूरा नहीं कर पा रहे। सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ना मेरी आदत है, वो मैं बदल नहीं सकता। पता आदतें बदलने में बहुत टाइम लेते हो अभी। समझ में नहीं आता ये प्रेस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए हैं। अब तो हद हो गई है। तुम्हारे जैसे डॉक्टर के बारे में क्या क्या छाप दिया है। पापा, गलती मुझसे हुई है, जो लिखा वो गलत नहीं है। ये क्या कर रही तुम? यू मीन टू से तुम डिलीवरी के लिए वाकई लेट पहुंची थी? पापा, मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, फिर लेट नहीं होना चाहती मैं। दीदी का नहीं बेटा। चली गई। स्ट्रेंज। क्या हुआ? मैंने दीदी से कहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे, मुझे कॉलेज ड्रॉप करके वो हॉस्पिटल चली जाएंगी। पापा, कोई इमरजेंसी आ गई थी? नहीं, but I think she's disturbed, very disturbed। ये देखो। मैंने देखा पापा, पता नहीं दीदी को क्या हो गया है, हर वक्त गुस्से में रहती है। शगुना भी कह रही थी कि हर वक्त उसे डांटती रहती है। पापा, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। बाय। बाय। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमरन ऐसा कर ही नहीं सकती। बार बार बुलाने पर भी वो डिलीवरी के लिए लेट पहुंची। अरे यार, शी इज नॉट इररिस्पांसिबल। मैंने उसे देखा, उसकी खुद की तबीयत खराब होती थी, लेकिन उसने कभी अपने पेशेंट्स को निग्लेक्ट नहीं किया। एटलीस्ट लोग बदल भी जाते हैं अभी। मैं सिमरन की बात कर रहा हूँ किरण। उसका एटीट्यूड अपने काम के लिए कभी नहीं बदल सकता। उसको इतनी फेम, इतना नाम मिला है वो इसलिए क्योंकि शी इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर। मुझे याद है दी की प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। सिमरन की बहन की शादी थी उस दिन, वो लेकिन घर नहीं गई अपने। बाकी सारे डॉक्टर्स वहां पे थे, लेकिन वो भी वहां पे रात भर हमारे साथ रहे ना। दिस इज द हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड दैट डे। माय गॉड। एंड यू फेल इन लव विद हर। या अभी मुझे ऐसा लगता है
वो कहते हैं ना, प्रभावित हो गए थे तुम, प्यार नहीं हुआ था तुम। दुनिया यही समझती, लेकिन ऐसा था नहीं। खैर, ये रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान तो हूं, और अगर ये सच है तो फिर सिमरन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी इस समय। अब हम काम करें, वो तो हमें ही करना है ना। ये क्यों नहीं सोचते तुम? कितने दिनों से हमारा काम सफर कर रहे हैं। सिमरन की, उसके हॉस्पिटल की चिंता है तुम्हें। अभी सिमरन की फिक्र करने के लिए उसका पूरा खानदान है। अब तुमने चाय भी पी ली और न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। तुम्हारी सुबह हो चुकी हो तो अब हम काम करें। क्या है? पढ़ो तो क्या छपा है। जो काम हम नहीं कर पाए वो अपने आप हो गया। और बोला, पहले हमारे हाथ में पिस्तौल थी, उसमें गोली थी और सामने निशाना था, लेकिन फिर भी हम चूक गए थे। और इस बार बिना फायरिंग किए गोली ठीक निशाने पर जा लगी है। सिमरन अपनी और अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिला रही है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। Now what else do we want? Yeah. What else do we want? मानस और सिमरन को नीचा दिखाने के अलावा हम और कुछ नहीं चाहते क्या? अश्विन, मानस मेरी जिंदगी से जा चुके हैं। मैं उन्हें जाने देना चाहती हूँ। अब सिर्फ तुम मेरे साथ हो। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं। मैं तुम्हारे पास आई हूं अपना सब कुछ छोड़ के, लेकिन काफी समय से तुम मुझसे कतराने लगे हो। इनफैक्ट मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढते हो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बता दो। Come on, darling. ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? Listen, darling. I'm doing nothing intentionally. Yeah. Okay, ठीक है। आज शाम को हम डिनर पर चलते हैं। All right? Excuse me. I'm sorry, Dr. Ashwin. I do not want to disturb you. It's perfectly okay. Come in. Meet Urmila, public relation officer. Urmila, she is my new secretary, Neeru. हाय। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम नई सेक्रेटरी रख रहे हो। Yeah, just forgot, you know, workload इतना था, I should have. Anyway, आओ तो मैं कुछ समझाता हूँ काम के बारे में। See you soon. अब तक तो सिमरन को आ जाना चाहिए था। She was very upset today. Obviously, ये रिपोर्ट पढ़ के तो मैं भी हैरान हूँ। मानस, तुमने मिस्टर शाह को समझाया नहीं? ये तो डिलीवरी की रूटीन प्रॉब्लम्स हैं। फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, ये तो आम बात सी हो गई है। और उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि अगर और कोई डॉक्टर होता तो ऐसी स्थिति में सिजेरियन कर देती। अरे वो है ही हाइपर किस्म के आदमी मिस्टर शाह। डिलीवरी के वक्त ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर सिमरन को बुलाओ। एक एक मिनट गिन रहे थे और उस वक्त सिमरन इमीडिएटली आ नहीं पाई अस्पताल। उनको मौका मिल गया मिस्टर शाह को तिल का ताड़ बना दिया। देखो सिमरन, जरा सी देरी ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब तो अखबार में भी छप गया है। हम पर से कहीं लोगों का भरोसा ना उठ जाए। कहीं आप लोगों का भरोसा तो नहीं कम हो गया मुझ पर से? सिमरन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो पेशेंट्स के लिए कह रही थी। हमारे हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है, कहीं लोगों के मन में कुछ अजीब बात है। मेरे अलावा पूरी दुनिया को इस हॉस्पिटल की चिंता है। मैंने दीदी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अब ऐसी खबर पढ़कर तो कोई भी परेशान हो जाएगा ना। लेकिन सर, दीदी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो पेपर फेंक दे। वो ये न्यूज़ पढ़ के परेशान है
आजकल तो बात बात पर इरिटेट हो जाती है. She's become very short tempered. She's fighting depression. इस वक्त उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत है. मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मेडिसिन लिख के देता हूँ. इट विल रिलैक्स. मेडिसिन? हाँ, इट्स लाइक अ नर्व टॉनिक. उनकी बेबी के लिए भी सेफ है. बट सर, अगर दीदी पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? I mean, वो तो यही समझेगी कि हम उन्हें अबनॉर्मल समझ रहे हैं. नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए. बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट इससे तो उल्टा असर भी हो सकता है. तुम ये उन्हें किसी दूध में या फिर कोल्ड ड्रिंक में या एनी जूस में मिला कर दे दो ताकि उन्हें पता भी नहीं चले. थैंक यू सर. आपने हर बार मेरी दीदी की मदद की है. नो रश्मि, मैं तुम्हारी दीदी की नहीं बल्कि उस डॉक्टर सिमरन की कुछ मदद करना चाहता हूं जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं. अब ये अलग बात है कि वो तुम्हारी दीदी भी है. तो पढ़ाई कैसी चल रही है? रश्मि, वो लेटर मैंने नहीं लिखा था. सर, विश्वास तो मैं भी यही करना चाहती हूँ. और सर, मैंने इस लव लेटर के बारे में निशान से कुछ नहीं कहा था. सर, मैं चलती हूँ. एक्सक्यूज मी, आप दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप जानती नहीं हैं कि हमारे हॉस्पिटल की कुछ विजिटिंग आवर्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, और आप यहाँ बैठकर गपशप कर रहे हैं. ये हॉस्पिटल है, गपशप करने की जगह नहीं है. और आप यहाँ रिसेप्शन पर बैठी हैं, दिख रहा है ये दोनों बैठे हैं, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं. आप कह नहीं सकती इनसे आप यहाँ रिसेप्शन पे बैठी क्यों हैं? हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए. सॉरी डॉक्टर, अगली बार से हम विजिटिंग आवर्स में आएंगे. एहसान नहीं कर रहे आप मुझ पर. आपको ऐसा ही करना चाहिए. जाइए अब. न्यूसेंस. What's wrong with you, Simran? What's wrong with me? आप क्या गलत कह दी मैंने? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन थोड़ा आराम से बात कर लेती हूँ. Don't have to insult people. इंसल्ट कर रही हूँ. अगर उन्हें ऐसा लगा मानस, इज देयर प्रॉब्लम नॉट माइन. पता नहीं तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो. डॉक्टर दलाल को भी तुमने आज एक कमेंट पास कर दिया कि मेरे अस्पताल की चिंता मुझसे ज्यादा सारी दुनिया को है. इस तरह तो तुमने कभी प्यून से भी बात नहीं की है ना. ऐसी बात ही क्यों करने की लोगों को बुरा लगे? मानस, हर कोई आके मुझसे क्यों सवाल करता है? जिसे देखो आके मुझे टोककर चला जाता है. क्या मैं हमेशा गलत होती हूँ मानस? Why should I be answerable to everybody, Manas? Why? ये भी सही है. हाय, कैसे हैं आप? अच्छा बेटा. मुझे जरा काम है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूं. हाय पापा. हाय बेटा. सब ठीक है ना बेटा? पता नहीं पापा. आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बदल गई हूँ? नहीं, बदली तो नहीं हो, लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस जरूर आ गए हैं तुम में. पहले तुम कंट्रोल में रहती थी. यू वर सो स्ट्रांग. पता नहीं क्यों बात बात पर बिफरने लगती हो. पापा, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं. मैंने सबको बदलते हुए देखा है, तो why shouldn't I change? बेटा, बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए ना. पॉजिटिव? हाँ, तुम तो हमेशा से स्ट्रांग और पॉजिटिव रही हो, जो कि लोग आमतौर से नहीं होते. तुम तो. पापा प्लीज, अब मैं पॉजिटिव नहीं रहना चाहती. बहुत रह लिया मैंने पॉजिटिव.
आपने बचपन से लेके आज तक जो कुछ मुझे सिखाया था ना, सब गलत था। बहुत फायदा उठाया गया मेरे विश्वास का पापा, और अब मैं तंग आ गई हूँ। नहीं रहना चाहती मैं वैसी। और आप भी प्लीज मुझ में अपनी पुरानी सिमरन मत खोजिए। पापा, मैं नहीं हूँ आपकी पुरानी सिमरन। आपकी पुरानी सिमरन बेवकूफ थी, नादान बच्चों की तरह उसने सारी दुनिया को अच्छा समझा, हमेशा सबका भला किया पापा। लेकिन अब नहीं, अब मेरा भ्रम टूट चुका है। हाँ, मैं बदल गई हूँ, मैंने खुद को बदला है पापा। और प्लीज आप भी आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी तमाम ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकती।